दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो मार्क टेस्ट थर्ड से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आज का, किसी तार की लंबाई उसके प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना करने पर, ठीक है, यदि यहाँ पे प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना करने पर तो इसका जो ऑप्शन होगा 9 गुना 3 गुना 1/9 गुना 1/3 गुना, तो इसका जो ऑप्शन होगा 9 गुना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे 2 गुना दे देता तो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 गुना, लेकिन यहाँ पे 3 गुना है तो इसलिए 9 गुना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? तो यहाँ पे जो दिया गया है दूसरे का पहला ऑप्शन है I²R, I², बी ऑप्शन है IR², सी है VI और डी है V²/R। तो यहाँ पे जो आप लोग इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे P क्या होता है VI, तो यहाँ पे जो है दिया कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी सही है। अब अगला देखते हैं, ओम का नियम जानते हैं, V=IR होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग V की जगह रख देंगे तो ये हो जाएगा I²R, मतलब I²R वाला सही होगा। तो I²R मतलब ए भी सही है। ठीक है, अब अगला रखते हैं I तो I बराबर रखेंगे तो V²/R, तो डी वाला भी सही है, मतलब कि आपका बी वाला जो है करेक्ट आंसर होगा, जो बी वाला वैद्युत शक्ति का नहीं है। ठीक है, तो अगला है हीटर का तार बना होता है। तो जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन का, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है नाइक्रोम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो जो इसका आंसर है, इसका जो होगा आंसर चौथे का, तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का, चांदी का, तो जो इसका आंसर होगा टंगस्टन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शक्ति का मान वाट में होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा पहला ऑप्शन है 746 वाट, 736 वाट, 726 वाट, 756 वाट, तो इसका जो आंसर होगा 746 वाट। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला है, एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पीयर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगी, P क्या होता है VI। ठीक है, ये फार्मूला है, तो यहाँ पर रख देंगे 200 गुणे 1 बराबर 200 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 का होगा बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला, एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध, अभी ऊपर जो सूत्र बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे R बराबर V²/P हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा 220 गुणे 220 होगी जगह बटा के 100, यहाँ से काट देंगे तो 22 × 22 जो होगा 484 ओम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला है 8वां क्वेश्चन, फ्यूज तार का गलनांक होता है, उच्च कम होता है, तार के गर्म होने पर बदल जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, फ्यूज तार का गलनांक होता है कम होता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का pH मान होता है, तो जो शुद्ध जल का pH मान होता है 0, 1, 7, 14, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, जो रंगहीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक, D 0, तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है और जो क्षारीय होता है 7 से अधिक होता है। ठीक है,
और मैक्सिमम 14 तक होता है, ठीक है। 0 से 14 तक pH मान इसी के बीच में रहता है, ठीक है। और आज का सवाल, 1 विलयन का pH मान है, यह विलयन है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि मतलब जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों एक जो कमेंट किए थे उपेंद्र यादव करके कमेंट किए थे, वो भी आंसर करेक्ट नहीं दिए थे, वो बस लिखे थे ठीक है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।